अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं ना कि इंसाफ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। यहाँ पर ना इंसाफी हो नहीं रही बल्कि ना इंसाफी होती नजर आ रही है। आज इमरान खान को तोशाखाना केस में 14 साल की सजा सुना दी गई। इस पर हामिद मीर, रिशाद भट्टी और शाहजेब खानजादा ने क्या कहा, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। जी, ये कोई गैर मुतवक्का नहीं है। ये सब जो इस्लामाबाद में जो बाखबर लोग हैं उनको पता था कि इमरान खान को 8 फरवरी से पहले 2-3 मुकदमात में सजा सुनाई जाएगी। और उसकी वजह ये थी कि जिस जज साहब की अदालत में ये केस की समाअत हो रही थी, ये जज साहब जो हैं ये बहुत से वज़ीर आज़म जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत करते रहे हैं। इनको 2012 में लाया गया था। उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ केसेस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत की, फिर शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ मुकदमे की समाअत की, फिर इन्होंने नवाज शरीफ साहब को 2018 में सजा दी थी और 10 साल कैद की सजा दी थी। और अब यही जज साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को भी 14 साल कैद की सजा दी है और फिर 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब 2018 में ये जज साहब नवाज शरीफ के खिलाफ केस की समाअत कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरखास्त दी थी कि मुझे नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की समाअत से अलहदा कर दिया जाए, लेकिन उनकी दरखास्त कबूल नहीं हुई थी। और अब जब वो 14 मार्च 2024 को रिटायर होने वाले हैं तो उन्होंने एक दफा फिर दरखास्त दी कि मैं बीमार हूं तो मुझे छुट्टी दी जाए। और 14 मार्च को तक उन्होंने छुट्टी मांगी थी और उन्होंने उसके बाद रिटायर हो जाना था। तो उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत से भी वो अलहदा हो जाए, लेकिन वो उनकी छुट्टी की दरखास्त जो है वो मंजूर नहीं हुई और बहमरे मजबूरी उन्हें समाअत करनी पड़ी। और आज उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को भी सजा सुना दी है। तो अब हिसाब दोनों का बराबर कर दिया गया। एक ही जज से दोनों को सजा दिलवाई गई है और जज साहब जो है वो 14 मार्च को रिटायर होने वाले हैं। लेकिन कल भी जो मैं जिन बहुत से लोगों से मेरी बात हुई थी तो उनपे तो उन सबको पता था इस बात का, काफी अरसे से पता था। किसी ने ये नहीं कहा था कि जी इमरान खान जो है वो रहा हो जाएंगे या उनको फैसला नहीं सुनाया जाएगा उनके खिलाफ, क्योंकि वो जो साइफर केस की जो समाअत कर रहे थे जज अबुल हुस्नात साहब, तो वो भी ओपन ट्रायल तो नहीं था, वो भी जेल के अंदर था। और जो आज फैसला सुनाया गया है ये भी कोई ओपन ट्रायल तो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो 2018 में जो मुकदमात की समाअत हो रही थी तो वो इस तरह नहीं हो रही थी जिस तरह के इमरान खान के खिलाफ हो रही। तो जो पीटीआई का जो वोटर और सपोर्टर है उसको पता था कि अगर जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है तो अल्टीमेटली इन्होंने सजा तो देनी है। और सबको पता था कि 8 फरवरी से पहले सजा होनी है। मुझे नहीं लगता कि उनका जो कुछ लोगों का ख्याल है कि जी उनका हौसला टूट जाएगा। उनका मौकफ जो है वो पहले जो था वो अभी भी वही है, बल्कि उनके मौकफ में पहले से ज्यादा शिद्दत और एक्सट्रीमिज्म पैदा हो रही है, वो पहले से ज्यादा रेडिकलाइज हो गई। मैं 100% नहीं बल्कि 200% यकीन था कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान की कन्विक्शन होनी है, तो वो हो गई है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि आप ये पूछ रही हैं कि तहरीक इंसाफ को इसका फायदा होगा नुकसान होगा। देखिए, तहरीक इंसाफ को सियासी लिहाज से तो बहुत फायदा हो रहा है। देखिए, जाहिर है हार्श है और इनहेस्ट है और साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन से पहले ये फैसला सुनाया गया है और इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है ताकि तहरीक इंसाफ के जाहिर वोटर सपोर्टर को डिस्करेज किया जाए। इसके अलावा तो कोई बात नहीं समझ में आती है कि आप वकील को सुन नहीं रहे हैं, इतनी बड़ी सजा आपने सुनानी है उनके वकील को। इसके अलावा जो हक के जिरा है वो नहीं दिया जा रहा है। अगर बयान के लिए थोड़ा सा वक्त मांग रहे थे इमरान खान साहब वो नहीं दिया जा रहा है। तो साफ नजर आ रहा है कि ये बहुत जल्दी में और एक बहुत हार्श सजा सुनाई गई है बुशरा बीबी को भी, इमरान खान साहब को भी। वो हक बनता था कि उनके मुकला को जिरा का हक दिया जाता, बयान का हक दिया जाता। किस तरीके से असेसमेंट जो कराई गई है इतनी के कहां से ये अरबों रुपए की असेसमेंट कराई कि ये घड़ियां असल में इनकी इतनी अरबों रुपए की मालियत बनती थी, उसके ऊपर जिरा का मौका दिया जाता, ये कुछ नहीं दिया गया। वही जज हैं जिनसे 5 साल पहले सजा दिलवाई गई थी, एक मुंतखब वजीर आजम को, और आज एक और साबिक वजीर आजम को दिलवाई गई है और जल्दी में दिलवाई गई
गई है, इलेक्शन से पहले दिलवाई गई है, एक सजा कल हुई, उस केस के भी ड्यू प्रोसेस को नहीं फॉलो किया गया था। ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि जिस तरह पहले एक तोशाखाना केस चला और उस तोशाखाना केस में जल्दी में जज दिलावर ने फैसला दिया और ड्यू प्रोसेस पर सवाल उठा और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं स्टैंड कर पाएगा। फिर साइफर केस चला, उसमें ज़ाहिर कुछ ग्राउंड्स मौजूद थे मगर जल्दी में चलाया गया, हक के जिरा और हक के दिफा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं स्टैंड कर पाएगा। ये आज जो केस है इसको भी बहुत जल्दी में चलाया गया और जो वकला हैं उन्हें सुने बगैर, उनके दलाइल सुने बगैर और गवाहों पर जिरा का हक दिए बगैर, हालांकि उस केस जो था साइफर केस, उसमें तो जज साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों चाहें तो वो जिरा कर ले गवाहों पर, मगर इस केस में तो कल रिपोर्ट हो रहा था कि इमरान खान साहब ने खुद ने कहा कि मैं जिरा करना चाहता हूं मगर वो हक नहीं दिया गया, तो ये केस भी हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। ये साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का बयानिया है वो माजी में भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है और आज भी वही हो रहा है। जिस तरीके से इस केस को चलाया गया है, इस केस में सियासी मकासद हासिल करने के लिए चलाया गया है, नहीं एहतसाब करने के लिए, जैसा कि आज से पहले होता आया है, और ये केस भी हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। ये जुलाई थी, गालिबन जुलाई का महीना था, जुलाई पिछले साल जुलाई 2023 जमान पार्क था। इमरान खान से हम मिलने गए तो इमरान बातों में इमरान खान ने कहा कि जरा ये नोट कर लो, इलेक्शन होगा, मैं जेल में हूँगा, नाहल हो चुका हूँगा, मुझे सजा हो चुकी होगी, नवाज शरीफ वापस आ चुके होंगे, उनकी सजाएं खत्म हो चुकी होंगी, उनकी नाहली खत्म हो चुकी होगी। और तो मैंने कहा आपको ये कैसे इतना यकीन है? तो उन्होंने कहा यही तो ये सुपर डुपर लाडले की लेवल प्लेइंग फील्ड है और यही तो वो मांग रहे हैं। मुझे हैरानी हुई है आज ये तो मुझे तवक्को थी कि आज यानी आज 342 का बयान होगा, उसके बाद उस पे जिरा होगी, उसके बाद कुछ आगे होगा, लेकिन इतनी जल्दी जैसे कल सुनाया फैसला और इतनी जल्दी जैसे आज फैसला सुनाया, इस पर बड़ी हैरानी हुई है। और क्या निजाम है, क्या बनाना रिपब्लिक मुल्क है, क्या हमारा निजाम है कि राजा रियाज अगस्त में कहते हैं कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा, बल्ला नहीं होता। फैसल वाडा 2 महीने पहले कहते हैं पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा। मुझसे के भाईजान नवाज शरीफ साहब बाहर होंगे, इमरान खान अंदर होंगे और नवाज शरीफ साहब अहल होंगे, इमरान खान नाहल होंगे, तब इलेक्शन होंगे और वही हुआ है। नहीं, खैर से नवाज शरीफ साहब का तो बिल्कुल केस ही डिफरेंट है। नवाज शरीफ साहब का इस केस से कंपैरिजन किए नहीं जा सकता। और नवाज शरीफ साहब तो सजा होने से पहले, सजा होने के बाद और बरी होने के बाद हर मौके पे अभी भी पूछ लें, कोई एवन फील्ड की उनके पास रसीद है तो बता दें, वो तो डिफरेंट है। लेकिन और दूसरी बात ये जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो है कि ये 2002 से 2023 तक 20 साल जो रिकॉर्ड है, 446 सफाती रिकॉर्ड है, 4000 तोहफे, 1200 घड़ियां। अब मुझे बताइए कि ये तो आप फैसला हो गया, बाकी कितने हैं जिनके डे बाई डे तोशाखाना के केस चल रहे हैं? शाहिद खान अब्बासी 23 करोड़ के तोहफे और 13 घड़ियां ले गए। कोई किसी ने पूछा है? नवाज शरीफ साहब 10 करोड़ के तोहफे और 11 घड़ियां ले गए। किसी ने पूछा है? आसिफ जरदारी साहब 13 करोड़ के तोहफे और 11 घड़ियां ले गए। किसी ने पूछा है? ख्वाजा आसिफ साहब 4 करोड़ के तोहफे, 4 करोड़ 14 लाख के तोहफे और 5 घड़ियां ले गए। पूछा? किसी ने पूछा है? कोई केस चला है? नाज़रीन, जैसा कि आपने गुज़िश्ता रोज देखा कि इमरान खान को साइफर केस में 10 साल की सजा सुना दी गई। फैसला इतनी जल्दबाजी में सुनाया गया कि कोई रिटर्न फैसला नहीं था, बल्कि उजलत में मुंह ज़ुबानी फैसला सुना दिया गया। जबकि आज इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल की सजा सुना दी गई। इसके साथ साथ 1.5 करोड़ के लगभग जुर्माना भी आयद किया गया। हामिद मीर और बड़े बड़े सहाफियों का यही कहना है कि ये इंसाफ का कत्ल है और ये फैसला तो पहले ही मुतवक्के था। हमें 100% यकीन था कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले सजा सुनाई जाएगी। नाज़रीन, तोशाखाना केस में इमरान खान को पहले भी सजा सुनाई गई थी और बाद में मुअत्तल भी कर दी गई थी, चूंकि इस केस में कोई वजन ही नहीं था। लेकिन ये जो 2 फैसले इमरान खान को सजा के लिए सुनाए गए हैं, ये बहुत ही कमजोर हैं। बहुत से सहाफियों का ये कहना है कि जज साहिबान ने इमरान खान पर एहसान किया है। अगर उन्होंने सजा ही सुनानी थी और उनकी नीयत ही नहीं थी फ्री एंड फेयर ट्रायल करने की, तो बेहतर है कि उन्होंने वक्त का ज़या नहीं किया।
دوسری طرف عمران خان کے سپورٹرز مزید اس سسٹم سے اور پارٹی سے متنفر ہو جائیں گے کیونکہ انہیں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ انتقامی اور سیاسی فیصلے ہیں۔ ناظرین، ان دونوں کیسز میں اتنی زیادہ کمزوریاں ہیں کہ یہ ہائی کورٹ میں جاتے ہی اڑ جائیں گے اور بہت ہی کم چانسز ہے کہ یہ کیسز سپریم کورٹ تک پہنچ پائیں۔ ناظرین، اس وقت نون لیگ اور ان کے سہولتکاروں کا یہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو الیکشن سے پہلے 2 سے 3 کیسز میں سزا سنائی جائے تاکہ عوام میں مایوسی اور حوصلہ شکنی پیدا ہو اور وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے مایوسی کے عالم میں گھروں سے ہی نہ نکلیں۔ جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے عوام کے لیے یہ واضح اعلان کیا گیا ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ مزید جذبے اور شدت سے گھروں سے نکلنا ہے۔ 8 فروری کو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ ڈالیں کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف جتنی بھی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا جائے اور پی ٹی آئی کی حکومت لائی جائے۔ ناظرین، عمران خان نے عوام کو اتنا باشعور بنا دیا ہے، انہیں اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ ہمیں اب بے وقوف نہیں بننا۔ عوام نے اب غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور عوام اب اپنی من مرضی کے لیڈر کو ہی ووٹ ڈالے گی۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔